ये आकाशवाणी है। चिमणा आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1989 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ नाटक चिमणा का हिंदी अनुवाद। दिवंगत बेटगिरी कृष्ण शर्मा की लघु कथा नंदनुरीन जात्रे का रेडियो नाट्य रूपांतर श्री सिद्धलिंग देसाई ने किया। तो सुनिए नाटक चिमणा। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। तात्या, हाय 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 हाय, उसके गुलाबी गाल तो देखो, अरे उसके अनारदाने की तरह दांत तो देखो। हाय हाय तात्या, जो मांगेगी वो दूंगा, मैं उसे सब कुछ दूंगा। सोने की चूड़ियां, सोने के हार, सब ले ले, सब ले ले, लेकिन कह दो उससे एक बार, सिर्फ एक बार मेरे घर आकर पान सुपारी खाकर जाए। हाय 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 हाय। ओ गंगा, सुना तुमने? सुना? ओ चमिया, कुछ सुना? हाँ, सुना। तात्या, आए? वो 10 सिर वाला रावण जिसके डर से तीनों लोग कांप उठते थे, जब उसने अपना राज्य खो दिया सीता जी पर बुरी नजर डाल के, तब इसकी बिसात क्या? क्या है बाबू, यहाँ क्या है राजा, यहाँ क्या है बाबू, घर बार अपना देखो, घर बार अपना देखो। हो यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है लाला, घर बार अपना देखो, संसार अपना देखो। हो यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है राजा, घर बार अपना देखो, घर बार अपना देखो। घर जाके देखो बच्चे राह तक रहे हैं, बीवी रो रही है पलकें भिगो रही है। घर जाके देखो मुन्ना राह तक रहा है, बीवी रो रही है पलकें भिगो रही है। अभी संभल तो जाओ, अभी संभल तो जाओ, घर बार अपना देखो, संसार अपना देखो। ओ यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है लाला, घर बार अपना देखो, घर बार अपना देखो। ओ यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है लाला, घर बार अपना देखो, संसार अपना देखो। ओ यहाँ क्या है बाबू, यहाँ क्या है। शांत। नंदनूर और आसपास के गांव के रसिक जनों, अभी आपने इस मेले में गंगा का राधा का खेल देखा और पसंद भी किया। हिरियूर गांव के जमींदार जी ने राधा के पात्र में गंगा छमिया के अभिनय से प्रसन्न होकर उसे 100 रुपए और 1 तोले सोने की अंगूठी दी है। शांत। पौ फटने को है, अब खेल खत्म होता है। अब मैं गंगा से विनती करूंगा कि वो स्टेज पर आकर जमींदार जी का ये तोहफा कबूल करे। हिरियूर गांव के जमींदार श्री सोमप्पा देसाई जी ने मेरी कला से प्रसन्न होकर
जो 100 रुपया इनाम दिए हैं वो मेरे लिए लाख रुपयों के बराबर है, और जो सोने की अंगूठी उन्होंने दी है उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। गंगासानी, गंगासानी, अरे आप ये क्या कर रही हैं? आपके तबला, पेटी और बाजा नौकर लोग बांध देंगे। आप जरा इस तरफ तो आइए, आपसे एक बात कहनी है। आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आप ही को तो बुलाया है। तो इस तरफ आइए, वहाँ बहुत लोग हैं, आइए। अभी अभी आपको 100 रुपए और सोने की अंगूठी जिन्होंने... हाँ हाँ, वो हिरियूर गांव के जमींदार। मैं उन्हीं का नौकर हूँ। अभी अभी तुम्ही ने तो मेरे हाथों में लाकर दिए हैं। इतनी जल्दी भला कैसे भूल सकती हूँ? मालिक ने कहकर भिजवाया है कि आज की रात आप हिरियूर आए तो... उनके गांव? क्यों? ओह, ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मालिक को नृत्य और संगीत से बहुत प्रेम है। प्रेम है तभी तो उन्होंने 100 रुपया का इनाम दिया है, और ये सोने की अंगूठी दी है। सचमुच बड़े दिल वाले हैं तुम्हारे मालिक। अभी तो आपने मालिक का स्वभाव नहीं देखा। चलो ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मालिक को हवेली पहुंचाकर बैलगाड़ी वापस लाता हूँ। हाँ हाँ, तब तक आप अपना सामान वामान बांधकर तैयार रहना। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे संकोजी मास्टर जी से इतना तो मालूम करना ही होगा ना कि मेरा अगला खेल कब और कहाँ है। हाँ हाँ, तुम ठहरो। संकोजी मास्टर जी। हाँ। अजी संकोजी मास्टर जी। हाँ बेटा। मास्टर जी वो जाने के लिए कह रहे थे, मतलब, लेकिन मेरा अगला खेल कब खेल तो है, लेकिन अभी नहीं। एक सप्ताह के लिए मैं जा सकती हूँ? तो ठीक है, होगा, लेकिन एक जगह है, अभी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब 7-8 दिनों के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगले हफ्ते चिन्नगिरी के मेले में मेरा खेल है, उसके लिए तो जाना होगा। तो ठीक, आराम से 1 हफ्ता जमींदार के बंगले में रह सकोगी। ना बाबा ना, हफ्ता तो मैं नहीं रह सकूंगी। क्यों? तुम्हारे मालिक इतने प्यार से बुला रहे हैं तो कुछ दिन जरूर रहूंगी, पर मुझे वहां रोज रियाज करना पड़ेगा। कैसे कर सकूंगी ये सब? अरे रियाज तो आप जितना चाहो उतना कर लो, चाहने वाले मालिक तो वही होंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम पहले अपने मालिक को हिरियूर छोड़ के आओ। अभी छोड़ कर आता हूँ। वैसे हिरियूर है भी कितनी दूर, पास में ही तो है, जल्दी तैयार हो जाना। ओहो, तुम पहले जाकर उन्हें छोड़ के तो आओ। ठीक है ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा। तुम भी आती तो कितना अच्छा होता। सब पूछ रहे थे मेले में, मालकिन नहीं आई, मालकिन नहीं आई। आप तो गए थे ना, मैं भी देवी माँ से वही प्रार्थना करती, और आप भी। वो बात नहीं है गौरव माँ, इस तरह के समारोह या मेले में अगर दोनों साथ जाए तो अच्छा लगता है। लोग कहते हैं देखो, दोनों मिलकर आए हैं। मुझे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। हर पल मेरी आंखों के सामने तो मालिक, बस... हाँ हाँ बोलो। वो गाड़ी हाँकने वाला चंबड़ना आपसे मिलने आया है। सुनो, वो अकेला आया है या भीम भी साथ है? चंबड़ना अकेला है मालिक। ठीक है, हम मिलते हैं उससे। प्रणाम मालिक। क्यों रे चंबा, चित या पट? मालिक, जब चंबा और भीमा ने हाथ डाला है
तो चित्त ही होगा मालिक। मालिक, खेत वाले बंगले में आए 2 घंटे होने को आए। हमारे गांव में भी गंगा का एक खेल हो जाए तो। अब काहे का खेल चमड़ना है? चलो चलो, मैं आता हूँ बंगले पे। हैं चंबा जी उनके लिए सारा बंदोबस्त किया है ना? मालिक, उनके लिए ही सारा बंदोबस्त तो हुआ है। वो लोग अब सो रहे नहा धोकर। कल रात खेल की वजह से अच्छी नींद नहीं आई ना। अच्छा अच्छा, चलो चलो, मैं आता हूँ। जी मालिक। फिर से शुरू। श्री कृष्ण मुकुंद मुरारी पथ रोके पथ रोके बालन को टोके। श्री कृष्ण मुकुंद मुरारी पथ रोके बालन को टोके। मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। अच्छा मास्टर जी, मालिक आ गए। बाद में से करेंगे। अच्छा, आइए मालिक, आइए बैठिए। यहाँ बैठिए। भाई कल का खेल बहुत बढ़िया हुआ। शुक्रिया मालिक। गंगा जी, हमें तो बहुत पसंद आया। उसके लिए जो भी दिया जाए कम है। हाँ जी मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मुझसे भी अच्छे अच्छे कलाकार कई हैं। कलाकारों के घर पैदा हुई हूँ ना, बस इसीलिए थोड़ा बहुत अभिनय कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? हैं क्या गला पाया है तुमने, क्या अदा है, वाह वाह। हम तो बस दीवाने हो गए, इसीलिए हमने अपने नौकर को तुम्हें बुलाने भेजा, यहाँ इस बंगले पे लाने के लिए। मालिक, आपको कला और कलाकारों की कद्र है, इसलिए आपने हमें बुलाकर हमारा सम्मान किया, वरना गरीब कलाकारों को कौन पूछता है। तुमसे ज्यादा इस सम्मान का हकदार और कौन हो सकता है गंगा? गंगा जी, इस तरह गांव-गांव भटकने और खेल करते करते रात रात भर नाच करते तुम थक नहीं जाती? नहीं मालिक, हम कलाकार हैं। कलाकार अपनी कला से कभी नहीं थकते। क्या कभी मछली पानी में तैरने से थक सकती है? नहीं ना। उसी तरह हमारी कला भी हमारे खून में दौड़ती है। गंगा सानी, जानती हो हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? अब मैं कैसे बताऊं मालिक? भाई तुम्हारे कल के गाने से हमारा जी अभी तक नहीं भरा। गंगा, इसीलिए तुम्हें बिठाकर जी भरकर तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं हम। सुनने वाले का या गाने वाले का जी भरने तक मालिक? गाने वाले का जी भरने तक हैं? जब सुनने वाले कदरदान हैं तो गाने वाले का जी भर ही नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा। संकोजी मास्टर जी। हाँ बेटी। संगत के लिए जरा हारमोनियम तो ले आइए और ढोलक भी। अभी लाया बेटी। आप लाइए, इधर लाइए। हाँ तो मास्टर जी, अब शुरू कीजिए। हाँ, शुरू करो।
छबीले, घड़ी भर दम तो ले लो, थके थके से लगते हो, घड़ी भर दम तो ले लो, थके थके से लगते हो, बहुत दिनों में आए हो मोरे सैया छबीले, बहुत दिनों में आए हो मोरे सैया छबीले। आओ बिराजो मोरे सैया, अपने हाथों थाल सजाओ, आओ बिराजो मोरे सैया, अपने हाथों थाल सजाओ, जी भर तुम्हें जिमाऊं, जी भर तुम्हें जिमाऊं, बहुत दिनन में आए हो मोरे सैया छबीले, बहुत दिनन में आए हो मोरे सैया छबीले, घड़ी भर दम तो ले लो, थके थके से लगते हो, घड़ी भर दम तो ले लो, थके थके से लगते हो, बहुत दिनन में आए हो मोरे सैया छबीले, बहुत दिनन में आए हो मोरे सैया छबीले। सावक्का, जी मालकिन। तुम्हारे मालिक के लिए अभी नंदनूर का मेला खत्म नहीं हुआ क्या? 3 दिन से घर क्यों नहीं आए? क्या कारण है? मैंने मालिक से कहा था मालकिन बुला रही हैं। खेत वाले बंगले में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हारी मालकिन के पास जाकर क्या करूं, सिर्फ उसके आंसू पोंछने, कोई दूसरी बात ही नहीं की। मैं क्या बोल सकती थी, बस चुपचाप चली आई। भीमा और चंबा भी वहीं थे क्या? जब मैं गई थी तब तो वहां नहीं थे। मालकिन, गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं? कहते हैं कोई चिमड़ा खेल वाली खेत वाले बंगले में आई हुई है, उसका खेल भी था नंदनूर के मेले में। तो नाच के साथ साथ क्या उसने तुम्हारे मालिक पर जादू टोना भी कर दिया है? वो क्यों मालिक पर जादू टोना करेगी? कहते हैं मालिक ने ही भीमन्ना और चंबन्ना को भेजकर उसे बुलाया है। जो बुलाने पर आकर रहे, क्या वो ऐसी औरत है? अरे वो तो वैसे भी नाचने वाली चिमड़ा है। जब बड़े मालिक बुलाएं तो वो क्यों इनकार करने लगी? भीमा की बीवी भीमा को रोज कोसती है। क्यों? अरे वही तो उसे बुला के लाया था ना, इसीलिए। क्या एक मर्द एक औरत से यही चाहता है? सावक्का, क्या मैं औरत नहीं हूं? क्या तुम्हारे मालिक को मुझसे वो सुख नहीं मिलता जो वो औरत उन्हें दे रही है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मालकिन, कहते हैं वो चिमड़ा बहुत खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वो नाचने और गाने में भी काफी होशियार है। मालकिन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका क्या होगा मालकिन? भगवान ही जाने। हमारे मालिक ऐसे नहीं हैं, किसी ने उनका दिमाग भर दिया है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं मालकिन। कितने ही अमीर ऐसे हैं जो 2-3 शादियां करके भी ऊपर से रखेल रखे हुए हैं। ना बाबा ना, मुझे ऐसे अमीर लोग नहीं चाहिए। अब ना चाहने से क्या होता है मालकिन? आप ही बड़ी मालकिन हैं। अभी इस जायदाद का वारिस आपकी कोख से पैदा होना है मालकिन। हाथ में आया निवाला जब मुंह में नहीं गया, उड़ गया, तो आगे क्या है कौन जाने। अगर तुम्हारे मालिक को उसी चिमड़ा के साथ रहना है तो उसी का बेटा इस जायदाद का वारिस बन जाए। मैं इस गंदगी में अब नहीं रह सकूंगी। आप तो बहुत चिंता करती हैं मालकिन। अब कैसी सोच और कैसी चिंता। सावक्का, मलकपा से कहो कि डोली पाली तैयार रखे। मैं
आज ही मायके जाऊंगी। मैं क्यों तुम्हारे मालिक के रास्ते में आऊं? चाहे तो वो उसी चिमना को इस हवेली में ले आए। मालकिन, गंगासानी, ये क्या? तुम ये सामान क्यों बांध रही हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? ये बंगला तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? पसंद? ये बंगला किसे पसंद नहीं आएगा मालिक? ये खेत, ये बंगला, ये आगे पीछे नौकर चाकर, ये ऐशो आराम, मैं तो पागल हो जाऊंगी। दिल तो चाहता है हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओ ना। क्या तुम नहीं जानती कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कहा मालिक? क्या मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं? हाँ, हम ये खेत, ये बंगला सब तुम्हारे नाम लिख देंगे। आप मुझे अपनी जायदाद देंगे? हाँ। जमीन देंगे? हाँ। पिंजरे की मैना की तरह मुझे पालेंगे भी? लेकिन मैं अपनी कला किसे दिखाऊंगी? गंगासानी, क्या हम नहीं हैं यहाँ तुम्हारी कला देखने के लिए? हैं? हमसे ज्यादा अच्छा भला तुम्हें और कौन मिलेगा? मालिक, मेरा काम तो गांव-गांव फिरना है। और फिर मेरी यहाँ हैसियत क्या होगी? हमारी प्रेमिका बन के रहना। आपकी प्रेमिका बनकर? या रखेल? मैं एक औरत हूँ। गंगासानी, हम दोनों मिलके रहेंगे। ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आपने कभी ये भी सोचा है? जो कहते हैं कहने दो उनको। जो है वही कहेंगे। जो है यानी जमींदार की रखेल, यही ना? अब गंगासानी, अब तुम कुछ चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन इस बंगले से मत जाओ। तुमने हमें पागल कर दिया है गंगासानी। मर्दों को वैसे भी पागल बनने में देर नहीं लगती है। मैं जानती हूँ आप पागल क्यों बने हैं। कल आपकी पत्नी मायके चली गई है, इसीलिए तो नहीं? हाँ, और अब तुम भी जा रही हो? अगर मैं यहाँ पर रह जाऊं तो क्या आपकी पत्नी वापस आ जाएंगी? अगर उसे वापस नहीं आना है तो ना आए। आपने उनके साथ 10-12 साल गृहस्थी चलाई है, सुख खुशियां बांटी हैं। वो आपकी धर्म पत्नी है। और मैं गांव-गांव घूमने वाली, नाचने वाली कलाकार हूँ। गंगा मालिक, उड़ती चिड़िया के पीछे मत भागो मालिक। गंगा, आखिर तुम चाहती क्या हो? अब खुलकर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आते मंगल के दिन चनेगरी का मेला लगने वाला है। मेरा खेल होने वाला है जो मैंने कबूल किया है। मुझे जाना होगा। गंगा, आपकी रखेल कहलाने से, चिमना कहलाने में मुझे अभिमान है, गर्व है। ये लीजिए आप अपनी अंगूठी। नहीं। ये अंगूठी आप अपनी पत्नी को पहनाइए। चाहिए उन्हें मायके से वापस ले आइए। नहीं गंगा, ये अंगूठी वापस नहीं करो। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने दिन मुझे फूलों की तरह रखा। आपके इनाम के 100 रुपए मैंने रख लिए हैं। इस अंगूठी की मैं हकदार नहीं हूँ। गंगा, ओ गंगा। जी मास्टर जी। बैलगाड़ी तैयार है। आती हूँ। गंगा, तो तुम जा रही हो? गंगा, लक्ष्मी चल के तुम्हारे दरवाजे पे आई है और तुम दरवाजा बंद कर रही हो। मालिक, मुझे जाना ही चाहिए। इन सुखों की मैं हकदार नहीं हूं। गंगा, मेरी कला ही मेरी लक्ष्मी है। कृपया आप ये अंगूठी वापस ले लीजिए। नहीं गंगा, नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ मालिक। अगले साल मेले में फिर आऊंगी, अगर मालकिन ने हाँ की तो। मास्टर जी, चलिए मास्टर जी। चलो बेटा, चलिए। चलो। ओ गंगा सानी,
चिमणा। अभी आप आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1989 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ नाटक चिमणा का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। दिवंगत बेटगिरी कृष्ण शर्मा की लघु कथा नंदनुरीन जात्रे का रेडियो नाट्य रूपांतर श्री सिद्धलिंग देसाई ने किया। नाटक का हिंदी अनुवाद श्रीमती जया दंडवती मठ ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक लालता प्रसाद गुप्त। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री शेखर वैष्णवी, वीना होरा, सरला मेहता, हेमेंद्र नाथ, पूर्णचंद्र जोशी, राजेंद्र वर्मा, प्रमोद सिंघल, आर के पंवार, डीवी नंदा, आनंद शर्मा, एच के वैश्य और संगीता रघुवंशी। संगीतकार थे श्री लालजी व्यास। संगत कलाकार थे सर्वश्री अत्तन खां, ओम प्रकाश और रतन। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।